हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का तैयारी करने जा रहे हैं, जो कि आपका अंग्रेजी का सेट लेकर आए हैं। तो आज का जो सेट है यह प्रीवियस ईयर है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो जैसा कि सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है और सीबीटी पिछले बार इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन संख्या थी और इस बार जो है उसको घटाकर 20 हो गया है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद आपको रोज़ सेट आपको अंग्रेजी की मिलेगी और आपको अंग्रेजी में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और सारे क्वेश्चन का आपको पूर्णतः एक्सप्लेनेशन भी करवाया जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आपके जितने भी मित्र हैं सभी के पास भेज दीजिएगा, ताकि आगे के क्वेश्चन सेट को ऐसे ही जारी रखा जा सके। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फिल ऑफ द ब्लैंक्स है, विथ करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें क्वेश्चन का क्या रहा है, आई वॉज बॉर्न, खाली स्थान, जून 9 1975 1975। यानी इसमें बोला गया आपको प्रीपोजिशन फिल करने के लिए। तो प्रीपोजिशन कभी भी डेट आए और डेट के बाद आपको प्रीपोजिशन लगाने को बोले तो आप कभी भी डेट से पहले मतलब ऑन लगाइएगा, क्योंकि दी ऑन का प्रयोग तभी होता है जब दिन तथा महीने का नाम हो, ठीक ना। और वही इन का प्रयोग जो होता है, अगर आप कहीं बड़े कस्बे में रहते हैं तो आई लिव इन पटना ऐसे हम लोग बोल देते हैं, लेकिन अगर गांव में रहते हैं तो आई लिव एट जो भी आपका गांव का नाम है आप लिख सकते हैं, तो ऐसे, ठीक ना। और जो कभी भी संबंध दर्शाना हो या किसी चीज़ का, तो ऑफ इन चीज़ों का काके के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए, सेकंड ऑप्शन जो क्या है, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें आपको चूज करना है। चूज करना क्या है, आपको इसमें टेंस के माध्यम से आपको इस यहाँ पर खाली स्थान जो है यहाँ पर आपको चूज करना है। तो जैसे देखेंगे द स्टूडेंट्स, अब द स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, मेकिंग है। तो आपको मैं बता दूं कि यह एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि उसमें देखिए वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो आईएनजी कब लगता है, तो आईएनजी तभी लगता है जब कंटिन्यूअस होता है। और कंटिन्यूअस हर टेंस में दो बार होते हैं, एक बार कंटिन्यूअस होता है और एक बार परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो जैसा कि हम ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ पर वाज है, लेकिन यहाँ पर हमारा वाज हो नहीं सकता क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा, यानी प्लूरल वर्ब आएगा तो प्लूरल जो है एक ही मात्र दिया गया है जो कि आर है, ना ही वेयर है और ना ही आपका दूसरा कोई नहीं है। तो आर यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक ना, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर वेयर रहता तो भी सही रहता, लेकिन वेयर रहता तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। इसीलिए इसका जो है आर आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मुताबिक। चलिए तीसरे सवाल पर जाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, सभी में कंडीशन दिया गया है प्रश्न को करने के लिए और इसमें कह रहा चूज द करेक्ट फ्रेज। फ्रेज बोला गया है करने के लिए, जो कि फ्रेज मुहावरा लोकोक्ति होती है और जो भी गिवन ऑप्शन जो दिया गया है। और कंडीशनल सेंटेंस है, सेंटेंस के साथ भी कंडीशन दिया गया है। तो इसमें आपका क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है कि नोबडी विल बिलीव यू अनलेस यू ऑलवेज, खाली स्थान, द ट्रूथ, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया गया है तो इसके साथ क्या होगा, नोबडी बोल रहा है, नोबडी बिलीव, ठीक ना। तो नोबडी बिलीव जब बोला जा रहा है तो यहाँ पर उसके साथ बहुत सारे यहाँ पर आपको दिए गए, लेकिन यह सेंटेंस जो है आपका हम देखेंगे कि विल का प्रयोग किया गया है। तो विल का प्रयोग कब होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। और फ्यूचर टेंस में भी कहाँ होता है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। जैसे ही विल बी होता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगता है, और विल हैव लगता है तो फ्यूचर परफेक्ट में लगता है। अब विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। तो विल आपका यहाँ पर क्या है, फ्यूचर फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो फ्यूचर इंडिफिनिट आपका हुआ तो आप क्या करोगे, आप जो है इसमें देख रहे हो कि आपको V1 की तलाश है। तो V1 की तलाश है तो आप देख सकते हो कि V1 आपका क्या है, टेल है।
तो टेल हो सकता है। तो V1 तो यही है ना, यहाँ पर विल टेल नहीं लगेगा क्योंकि पहले से ही विल है। टेलिंग नहीं होगा क्योंकि टेलिंग कब लगता है, कंटिन्यूअस में लगता है। विल भी लगता तब टेलिंग लगता, नहीं तो विल हैव बीन रहता तब टेलिंग रहता। टेल्स आपका नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एस और ईएस कब लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाते हैं। जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तब आप लगाते हैं वो भी। तो वहाँ पे क्या आता है, ये सब थोड़ी आता है, तो नहीं आता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि आपका इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि क्या करना है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स फ्रेज। अब देखिए एक मुहावरा दिया गया है और उस मुहावरे का अर्थ बताना है आप सभी को, यानी इस मुहावरे का अर्थ किससे मिलता है। तो कहा जा रहा कि ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स। अब ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है क्या, तो यानी ऐसे आप अपने शब्दों में अगर अर्थ निकालते हैं, तो मैं आपके तरफ से बता रहा हूं कि अगर आप अर्थ निकालते हैं तो क्या, एक आदमी, किसका, अक्षरों का यानी पत्रों का। तो पत्रों का इसमें से आदमी क्या हो सकता है, जो वैसे पर्सन जो मतलब ज़्यादातर रहते हैं, लिटरेचर जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट्स में जो उन सब में ज़्यादा रहता है, स्टोरियाँ रहती हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कि विद्वान, ये विद्वान है। अब लेटर्स का भी ये क्या है, ए मैन ऑफ लेटर्स है यानी विद्वान है। अब किसका विद्वान है, साहित्य के क्षेत्र में, यानी इसको स्टोरी और इन सब चीज़ों के लिए अधिक विद्वान है। विद्वान तो बहुत होते हैं जो, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। तो देखिए इसके समान निकालना है आपको, तो ये आपको मैं बता दिया, साहित्य के क्षेत्र में ये है कि ना, अक्षरों के क्षेत्र में है। तो एन एजुकेटेड मैन भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन यह होगा नहीं। एजुकेटेड मैन वही नहीं होता है जो लेटर्स का होता है। एजुकेटेड मैन हर पर्सन है जिनके पास नॉलेज है, लेकिन यह लेटर्स का है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ए लिटरेरी पर्सन। लिटरेरी जो होता है यह लिटरेचर शब्द से बना हुआ है, जो कि साहित्य से होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए लिटरेरी पर्सन हो जाएगा, जो ए मैन ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, तो साथ ही साथ आप और सब चीज़ देख रहे हैं, ये इंटेलिजेंट पर्सन है और ये पोस्टमैन है, और एजुकेटेड मैन को भी आप समझते हैं, शिक्षित आदमी। सभी का ऑप्शन को आप लोग समझते जाइए और जानते जाइए। 35 देखिए क्वेश्चन क्या करना है, यह भी सेम आपको एक फ्रेज दिया गया है और इसमें भी आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस को पढ़कर जो वहाँ पर फिलअप होगा उसके लिए आपको फिलअप करना है। अब देखिए दिया गया है, द रियल कंडीशनल इज यूज्ड इफ देयर इज दैट द कंडीशन विल हैपन। ठीक ना, अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि जो भी आपका ऑप्शन दिया गया है, नो पॉसिबिलिटी, ए रियल पॉसिबिलिटी, और लिटिल रियल पॉसिबिलिटी, और एन रियल अनरियल पॉसिबिलिटी, तो इन सब दिया गया है। तो इसका जो है हम देखेंगे कि रियल कंडीशनल दिया गया है। तो रियल कंडीशन दिया गया है जब कंडीशन में पूरी तरीके से संभावना होती है। कंडीशन मतलब होता है शर्त, यानी इसमें कंडीशन रखा जाता है तो पूरी तरीके से क्या होती है, इसमें संभावना रहती है। तो जब पूरी तरीके से संभावना रहती है तो ए रियल पॉसिबिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए पूरी तरह से लिखा गया है, ए रियल कंडीशनल इज यूज्ड इफ देयर इज ए रियल पॉसिबिलिटी दैट द कंडीशन विल हैपन। ठीक है, तो इसका जो है आपका बी आंसर होगा। आगे देखिए 6वें सवाल की ओर चलते हैं और इसमें देखिए ये भी आपको दिया गया है, फ्रेज ही दिया गया है, यानी डीएलएड में देखा जाए एक तरह से तो फ्रेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको फ्रेज को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो फ्रेज को देख रहे हैं, गो बाई लिखा हुआ है, गो बाई। तो गो बाई क्या होता है, अब गो बाई हम देख रहे हैं, तो गो बाई उसे कहते हैं कि जब किसी के नियम के द्वारा निर्देशित होता है, तो नियम आदि के द्वारा निर्देशित होता है गो बाई, यानी जाना द्वारा। ठीक ना, गो मतलब होता है जाना, बाई मतलब है तो होता है द्वारा। तो किसी के नियम के द्वारा जाना, तो ये क्या होता है, तो किसी के नियम के द्वारा क्या होता है, तो ये मीट ओकेजनली, किसी से मिला जाता है ओकेजनली, यानी किसी अवसर पर। टू फॉलो, फॉलो मतलब ये होता है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहा है आप कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। डाई मरना, फोर्स समवन टू डू समथिंग, कोई आपको फोर्स कर रहा है कोई ज़बरदस्ती कामों करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अर्थ क्या लिखा है, किसी के द्वारा आप कर रहे हैं, तो
तो किसी के द्वारा कर रहे हैं तो आपको तो कुछ नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा टू फॉलो, यानी आप उसके चीज़ों को जैसे जैसे वो आपको लेके जाएगा वैसे ही आप फॉलो उसको करते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में करना क्या है, तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा यूज एप्रोप्रिएट कोहेंसिव डिवाइस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब इसमें से कोई भी आपको एक करना है और सेंटेंस को पूरा करना है। तो सेंटेंस को पूरा करेंगे तो हम देख रहे हैं खाली स्थान दिया गया है, बोला कि सेव द किटेन। किटेन कहते हैं बिल्ली के छोटे बच्चे को, तो किटेन उसको कहते हैं, बोला कि सेव कीजिए यानी उसको बचाइए। वी टूक हिम टू द वैट इमीडिएटली, हमें क्या करना चाहिए, उसे मतलब वैट देना चाहिए। वैट मतलब होता है कि जो भी पशु को इलाज होता है वो वेट होता है, तो उसके लिए पशुपालन में इन चीज़ें होता है तो उसे हमें देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए, तो इसके साथ क्योंकि, ये क्योंकि है। सिंस मतलब होता है से, जब टाइम का जब भी कभी हम देखते हैं तो से, फॉर या सिंस का प्रयोग आप जानते होंगे। इन ऑर्डर टू जो होता है वो होता है कि कुछ करने के लिए, ठीक ना। इन ऑर्डर टू मतलब कुछ करने के लिए, और व्हेन मतलब जब। तो हम क्या करेंगे, कुछ करने के लिए, यानी इन ऑर्डर टू करेंगे ताकि सेव द किटेन हो जाए, ठीक ना। तो इन ऑर्डर टू इसका राइट आंसर होगा, जो कि 37 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, उसका आपका बी होगा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं 38 यानी 8वां क्वेश्चन इस ठीक ना। ये किसी एक सेट से लिया गया है जो कि आपका ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, यानी डायरेक्ट स्पीच में आपको है या नरेशन से सवाल आ गया, डायरेक्ट स्पीच में है आपको इनडायरेक्ट करना है। तो हम देखते हैं लिखा हुआ है कृष्णा सेड, ठीक ना, आई मे हैव टुमारो, कृष्णा सेड दैट। अब देखिए खाली स्थान दिया गया है और यहाँ पर यानी आधा बना भी दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है। तो हम जब देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि कभी भी नरेशन में SON का नियम चलता है, SON/1 2 3। तो जब कभी भी यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो वो आपका मेल करता है किससे, सब्जेक्ट से। एस मतलब सब्जेक्ट से, किसके सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो वहाँ हम देखेंगे कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, कृष्णा लिखा हुआ है। तो कृष्णा एक व्यक्ति का नाम है, तो कृष्णा एक व्यक्ति का नाम है, तो आपका क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, यानी ही हो जाना चाहिए। जब इतना आप ही के बारे में सोचेंगे तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि किसी में ही नहीं लिखा हुआ है, एक ही ऑप्शन है जो आपका ए ऑप्शन है जिसमें ही लिखा हुआ है, इसीलिए आपका ही हो जाएगा, यानी पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ही हो जाएगा। मे माइट में बदल जाएगा और टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई भी इसमें त्रुटि हो आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा। देखिए 9 क्वेश्चन फिर आपको क्या दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नरेशन एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आधा से अधिक नरेशन वो खुद बना दे रहा है, सिर्फ आपको खाली स्थान पे थोड़ा भरना है अपने दिमाग से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ही आस्क्ड बेटी, ठीक ना, डू यू लाइक स्वीट्स। अब उसने अपने बेटी से पूछा डू यू लाइक स्वीट्स, क्या तुम्हें स्वीट्स पसंद है। तो ये क्या है, ये आपको इंट्रोगेटिव से दिया गया है, तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कभी भी इंट्रोगेटिव होता है जो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब हम आपको बता देते हैं इंट्रोगेटिव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यस नो क्वेश्चन के, एक होते हैं यस नो क्वेश्चन के, और दूसरे होते हैं WH क्वेश्चन, ठीक। एक होते हैं क्या आपने खाना खाया, तो यस नो में आप जवाब दीजिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू ईट, आपने क्या खाया, तो आपने क्या खाया जो है उसका आपने जवाब देंगे। तो ऐसे प्रश्न, तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न किए जाए तो वहाँ पर आप इफ करते हैं, यानी सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। नरेशन में आपको अगर दिक्कत होगा, नहीं समझ में आता होगा, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आप बता दीजिएगा। मैं एक नरेशन के लिए स्पेशली एक वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छे से आपको नरेशन क्लियर कर दूंगा।
लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर इफ आया हुआ है। और जब WH से शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर इफ नहीं आता है, WH खुद ब खुद लिख जाता है। चलिए अब मैं देखिए बनाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा है नो, अब यहाँ पर नो आया, तो यहाँ पर जो नो आ गया है तो अब हम यहाँ पर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो बनाने का जैसे ही हम प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका लिया गया है 39 में, तो 39 में जो भी क्वेश्चन लिया गया है तो इसका आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही वांट्स टू, ठीक ना। अब डू यू है, तो डू यू है तो क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहाँ चला जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट जाता है अगले टेंस में पास्ट इंडिफिनिट के साथ। तो पास्ट इंडिफिनिट में हमारा क्या होता है, अब सेंटेंस जो भी रहते हैं ये इंट्रोगेटिव का, वो बदल जाता है आपको सिंपल सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव हम देखेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट क्या खोजता है, V2, क्या खोजता है, V2। तो V2 हम देखेंगे, तो V2 हम देख रहे हैं कि V2 इसमें दिया गया है लाइक्ड, ठीक ना, और इसमें आपको दिया गया है लाइक्ड। अब हम दोनों में से प्रयास करेंगे किसको हम करें, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों दिया गया है, तो हम जब जानेंगे तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे, और हम जब इसमें से सही करेंगे तो हमारा इसमें से सही जो निकल के आ जाएगा वो आपका आएगा want to, यानी डू यू लाइक स्वीट्स, ही want टू लाइक्ड, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर सवाल है, और 40 नंबर सवाल कह रहा कि सेंटेंस को पहचानिए, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन ए गिवन सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस को पहचानना है आपको। सेंटेंस है सासा स्कोल्ड्स एंड आस्क हर टू गो वे। सेंटेंस को पहचानिए। आप सभी देख रहे हैं कि वर्ब में एस लगा हुआ है, और एस तभी लगता है जब आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, क्योंकि हम सभी आपको बता दे रहे हैं सभी प्रेजेंट इंडिफिनिट का राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। पास्ट इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड होता है। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैव होता है या हैज होता है। तो इसमें ना ही हैज है, ना ही हैड है, और ना ही आपको V2 है, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में एस लगा हुआ है। इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल इसमें सही है। 41 क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे अगर वीडियो को मतलब आप अगर छोड़ते होंगे या देखते होंगे तो इसमें आपकी है। बाकी DLED में जितने भी सारे हैं उससे आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है यह आपको समझना बहुत ही थोड़ी सी कठिन है। जो भी DLED की तैयारी कर रहे हैं और नौनिहाल मतलब जो स्टूडेंट यानी 12 क्लास में है और तुरंत अपने प्रवेश परीक्षा के लिए आए हुए हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। जो कुछ भी आपको दिक्कत होगा आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। प्लीज मेक, खाली स्थान देके दिया है, इट इज गेटिंग लेट, ठीक ना। तो 41 क्वेश्चन में क्या होगा, तो इसका मतलब होता है प्लीज मेक, ठीक है, इट इज गेटिंग लेट, यानी जल्दी करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो जल्दी, देखिए जल्दी करना है, तो जल्दीबाजी करना है, तो जल्दीबाजी मतलब होता है इसका राइट आंसर आपका हेस्ट होता है। हेस्टेन इसी का V3 दिया गया है, जो कि यहाँ पर V3 कहीं भी खोजने के लिए जरूरी नहीं बन रहा है, इसीलिए हम इसका V3 नहीं देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा हेस्ट। हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी करना, इसीलिए मेक के बाद हेस्ट का प्रयोग अर्थपूर्ण सही है। 42 फाइंड द सुटेबल कोहेंसिव डिवाइस फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर आपको सुटेबल देखना है, तो सुटेबल हम देखेंगे तो लिखा हुआ है यू विल नॉट सक्सीड। आप क्या होंगे, आप सफल नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, खाली स्थान, यू ट्राई हार्डर। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है। किससे कोशिश करना है, हार्डर, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करना है।
तो बहुत ज़्यादा कोशिश करना है तो यह सेंटेंस जो है इसमें आपको क्या करना है, तो ये सेंटेंस में आपको अनलेस करना है। यहाँ पर अनलेस होगा। अब अनलेस क्यों हो गया? क्योंकि वाक्य का पहला भाग जो है यानी पहला भाग आपका निगेटिव है, जो कि वाक्य देखिए दो प्रकार में दिया गया है, बीच में आपको कंजक्शन लगाना है। तो वाक्य दो प्रकार में यानी दो भाग में दिया गया है, तो पहला भाग क्या है आपका? निगेटिव है। तो निगेटिव है तो इसलिए दूसरे वाक्य में हम लोग अनलेस लगाते हैं। अनलेस मतलब तब तक नहीं जब तक होता है, इसीलिए यानी इसका मतलब तब तक ये नहीं कीजिएगा, ये हार्डर नहीं कीजिएगा, तब तक पहले वाले काम आप सक्सेस नहीं होइएगा। तो इसीलिए आपका इसका राइट आंसर अनलेस हो जाएगा। तो कभी भी पहला भाग सेंटेंस का आपको निगेटिव होगा तो बीच में आप कंजक्शन जो है अनलेस भरेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए आपको वॉइस और नरेशन से सवाल आएंगे। अगर वॉइस नरेशन में आप सभी को दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, मैं आपको ऐसे आसान ट्रिक में समझा दूंगा, बता दूंगा, जिससे आप सभी को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस गिवन सेंटेंस। जो भी सेंटेंस दिया गया है उससे आपको क्या करना है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो पैसिव वॉइस के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। कभी भी पैसिव वॉइस क्या होता है कि जिसमें भी हर पैसिव वॉइस में आपका V3 अवश्य ही लगा रहता है। तो हम V3 देखने के प्रयास में रहते हैं। तो V3 हम जब देखते हैं तो देखते हैं इसमें क्या गेन का प्रयोग किया गया है, तो इसका V3 हो जाएगा गेंड। अब गेंड जिस में है तो हम देख रहे हैं कि सब में है, ठीक ना, तो हम छोड़ देंगे। बाकी आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन सब चीज़ों को किया जाता है, तो किया जाता है तो सक्सेस जो है सेंटेंस की शुरुआत सक्सेस से होगी। तो सक्सेस देखिए सक्सेस से सभी में हो रही है। कभी भी मॉडल वर्ब आपका आए कैन, ठीक ना, मे, माइट, कुड, ये सब आता है तो आप मॉडल वर्ब को वही का वही रहने देते हैं और आपको उसी चीज करना है। यानी रूल अगर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब MV और आपको V1 दिया गया है और आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट प्लस MV जो भी दिया गया है और एक BE जोड़ देंगे और V3 प्लस बाई प्लस और ये वाला सब्जेक्ट को उतार देंगे। ये है नियम। तो इस नियम के चलते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ सक्सेस है तो सक्सेस शुरू में आ गया, ठीक है। मे बी अगर आप देखिएगा तो माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को किसी में मे बी नहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। इसको रूल को स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, अगर आपका होगा तो मैं समझा देता हूँ। तो मे बी देखिए इसमें ही दिया गया है, ना ही इसमें है ना ही इसमें में है, लेकिन बी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो क्योंकि कोई भी मॉडल वर्ब देगा और आपसे कहेगा कि बताइए इसका आपका क्या होगा, तो आप सभी उसको कर दीजिएगा, तो जिससे आपका वो आंसर निकल के आ जाएगा। मॉडल वर्ब को मॉडल वर्ब रहने देंगे, सिर्फ BE उसमें जोड़ देंगे। चलिए आइए हम लोग 44 क्वेश्चन देखते हैं। और 44 क्वेश्चन जो है आपका टेंस से लिया गया है। जिन सभी को टेंस का रूल अच्छे से याद होगा वो लोग अच्छे से कर लेंगे। तो दिया गया है आई खाली स्थान वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप सभी अब देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्किंग यानी इससे पहले भी मैंने आपको बताया है ING दो शर्तों में आता है टेंस में। एक कंटिन्यूअस का मामला होता है तब आता है और एक आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का मामला आता है तब आता है। चाहे कंटिन्यूअस वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, किसी का हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको M दिया गया है, तो यहाँ पर हम M भरेंगे नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं हैव लिखा हुआ है, तो सेंटेंस दो चीजों में कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, सेंटेंस हमारा नहीं जाएगा। तो सेंटेंस हमारा कभी भी बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा वो होगा हैव बीन। हैड बीन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हैव का प्रयोग किया गया है,
ठीक ना। तो हैव बीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 45 में हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ही हैज बीन लर्निंग पियानो, ठीक ना। अब देखिए ही हैज बीन लर्निंग पियानो दे दिया गया है 2 ईयर्स। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कभी भी जो क्या करते हैं हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं समय के लिए, फ्रॉम भी करते हैं, लेकिन फ्रॉम जो है आपका प्रयोग, जो इसका फ्रॉम का प्रयोग होता है फ्यूचर में, यहाँ नहीं होता है, यही सेंटेंस का होता है। तो फॉर और सिंस का प्रयोग आप सभी जानते होंगे। फॉर कोई अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, तो जो भी अनिश्चित समय है और निश्चित समय रहता है तो सिंस, जैसे 2005 से, सोमवार से, ठीक ना, 1 बजे से, ये सब सिंस का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, वह पियानो सीख रहा है, ठीक ना, कितने वर्षों से, 2 वर्षों से। तो 2 वर्षों से निश्चित है क्या, किस 2 वर्षों से सीख रहा है, कौन से 2 वर्षों से सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर 2 ईयर्स हो जाएगा। अब देखिए 46 में नॉन फिनिट वर्ब आपको देखना है। तो नॉन फिनिट वर्ब हम देखते हैं। अब नॉन फिनिट वर्ब जो आपके इसमें भरना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको बताना है कि नॉन फिनिट वर्ब कौन है। तो 46 क्या होते हैं कि नॉन फिनिट वर्ब वो होते हैं जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, यानी जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, नंबर मतलब वचन, एक वचन में है, द्विवचन या बहुवचन में है, यानी सिंगुलर है कि प्लूरल है, और पर्सन के अनुसार नहीं होता, उसे नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। एक बार और, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर के पर्सन के अनुसार नहीं होता है, उसे नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। नॉन फिनिट वर्ब के क्या होते हैं, 3 रूप होते हैं। एक क्या होता है आपका, एक इन्फिनिटिव होता है, एक आपका इनफिनिटिव होता है, दूसरा आपका जो होता है यह जिरंड होता है, दूसरा आपका जिरंड होता है, और तीसरा आपका पार्टिसिपल होता है, तीसरा आपका पार्टिसिपल होता है। तो जो भी पार्टिसिपल ये सब क्या होते हैं, तो इन सब में देखा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कि जो वर्ब है सब्जेक्ट के नंबर और ना ही पर्सन के अनुसार नहीं मिल रहा है। तो कौन कौन नहीं मिल रहा है, तो सीइंग और प्लेइंग है। एक ही वर्ब में 2 बार आईएनजी आ गए, जो कि यह नॉन फिनिट वर्ब है। यह फॉलो ही नहीं कर रहे हैं सब्जेक्ट के, जो उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार और नंबर के अनुसार फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए यह नॉन फिनिट वर्ब होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इडियम्स दे दिया गया है, तो इडियम्स के बारे में समझना है। तो इडियम्स के लिखा गया है कि बाई लीप्स एंड बाउंड। तो बाई लिप्स एंड आपको बाउंड यहाँ पर दिया गया है। तो बाई लिप्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है, तो 47 देखते हैं कि 47 जो है बाई लिप्स एंड बाउंड, तो इसका ऑप्शन है आपका ग्रो रैपिडली, यानी तेजी से, मूविंग इमेंसली, ड्राइविंग फास्ट, प्लेइंग वाइजली। तो पहले हम अर्थ समझ लेते हैं, बाई लिप्स एंड बाउंड का अर्थ क्या होता है। तो बाई लिप्स एंड बाउंड का अर्थ होता है कि दिन गुनी और रात चौगुनी प्रगति करना, दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करना, यानी विकास करना। तो इसमें देखिए ग्रोइंग रैपिडली यानी तेजी से विकास, मूविंग एमेसली, मूविंग जब कर रहे हैं लक्ष्य की ओर आप तेजी से बढ़ रहे हैं, ड्राइविंग फास्ट तेजी से चलना, प्लेइंग वाइजली खेलना तेजी से। तो बाई लिप्स मतलब क्या होता है, आपको दिन जो है वो क्या है 2 गुनी, रात क्या है नाइट 4 गुनी। तो यानी ग्रोइंग रैपिडली, आप तेजी से विकास करोगे ना, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 48 पंक्चुएशन मार्क से लिया गया है, 48 पंक्चुएशन मार्क से किया गया है। विच वन इज द सिंबल ऑफ ब्रेस क्यूरली ब्रैकेट। अब ब्रेस क्यूरली ब्रैकेट क्या कहलाता है, तो ब्रेस क्यूरली ब्रैकेट जो होता है आपका, इस ब्रैकेट को कहा जाता है। यह ब्रैकेट मैथमेटिक्स में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, जब आप बोर्ड मास पढ़ते होंगे तब, ठीक है। अब ये सभी ब्रैकेट होते हैं, लेकिन अब ये ब्रैकेट में नहीं होते, लेकिन ये सभी ब्रैकेट होते हैं, लेकिन ब्रेस क्यूरली ब्रैकेट जो है ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए
49 में आपको पैसिव वॉइस करना है, तो पैसिव वॉइस फिर करना है। देखिए अब फिर वही चीज़ आ गया। अब पैसिव वॉइस में आपको बताया था कि पैसिव वॉइस कभी भी करते हैं तो क्या होते हैं कि मॉडल वर्ब आपका वही रहेगा और आपको सिर्फ क्या जुट जाएगा, बी जुट जाएगा। तो मॉडल वर्ब वही है, आपको बी जुटा हुआ है 49 नंबर क्वेश्चन में। तो फिर से एक ही सवाल आया हुआ है जो को आपको पहले ही सिखा दिया गया है। तो आप देखिए कैन है, तो कैन को बदलेंगे क्या, मॉडल वर्ब को कभी भी बदलना नहीं है। क्या करना है, उसके साथ बी ई देखना है। तो देख रहे हैं कैन बी, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा टाइम शुरू हो गया है, ठीक है, इसमें भी शुरू हो गया, ठीक है। कैन बी, गिवेन दोनों में गिवेन है, टू। अब देखते हैं हम वी, जब हमारा ऑब्जेक्ट बन के आता है तो वी का यू होता है क्या, नहीं, वी का अस होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका इसका जो है वो कौन सा सही होगा, बी हो जाएगा क्या, नहीं, बी भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अंत में आता है, शुरू में नहीं आता। इसीलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यू तो अपने आप उसी स्थान पर रहेगा, ये न परिवर्तित होकर ऑब्जेक्ट में आएगा अंत में। तो इसका ऑप्शन जी कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न की ओर। अब प्रश्न पे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की ओर। अब 50वें प्रश्न की ओर देखते हैं कि इसमें आपको क्या करना है, एक एप्रोप्रिएट वर्ड जोड़ना है, यानी यह भी एक टेंस से लिया गया है। तो टेंस से लिया गया है, तो इसमें देख रहे हैं द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन असाइनेटेड। तो असाइनेटेड मतलब अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि वाक्य में जो है एक व्यक्ति का प्रयोग, यानी एक ही व्यक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग जो है वो क्या हुआ है, द का प्रयोग जो है केवल एक ही बार हुआ है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यहाँ का प्रयोग चाहिए। जो कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब के प्रयोग के लिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, द वाइज लीडर, यानी एक लीडर के बारे में बोला गया है, तो हैव और हैव ये तो प्लूरल के लिए लगते हैं, आर भी प्लूरल के लिए लगता है, तो यहीं पर इसका राइट आंसर आपका सिंगुलर के लिए हैज भी लग जाएगा, जो थर्ड पर्सन के मुताबिक आपका सही है, और थर्ड पर्सन में यही आपको लगेगा। 51 देखिए, आपको पूछा जा रहा विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर ए स्टेटमेंट, कौन सा पंक्चुएशन मार्क किसी भी कथन के बाद यूज किया जाता है। तो किसी भी कथन के बाद, यानी सिंपल कथन, अब मान लीजिए कि राम इज ए गुड बॉय, तो आप क्या करते हो, फुल स्टॉप लगा देते हो ना सिंपल कथन के बाद। तो सिंपल कथन के बाद आप लगा देते हो, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फुल स्टॉप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए करेक्ट आपको करना है, बस खत्म ही होने वाला है हम लोग का आज का सीरीज, और ये सभी जितने भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं PYQ करिए जा रहे हैं। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो भी लोग DLED की बेस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं रोज एक सेट आपको इंग्लिश के लेकर आऊँगा, दूसरे सब्जेक्ट का आप लोग खुद पढ़ सकते हो, देख सकते हो, अगर कठिनाई होगी तो आप जरूर पूछ सकते हो। सी खाली स्थान डेली, अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर टेंस के मुताबिक सी खाली स्थान डेली दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको चाहिए टेंस यहाँ पर खोज रहा हो, तो कौन सा टेंस लेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स टेंस में दो ही ऐसी परिस्थिति है जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, एक है प्रेजेंट इंडिफिनिट और एक है पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगता है, और पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 रहता है। V2 कहीं नहीं दिया है, वाक्ड कहीं नहीं दिया है, दिया भी है तो उसके साथ है, तो हमारा इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट के मुताबिक वाक्स हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। अब वाक्स इसलिए होता है क्योंकि डेली यानी उसको टहलना है, तो उसका एक हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन मतलब एक आदतन उसका क्रिया है, रोज की तरह आदत उसका है, और वाक्य में जब आदतन जो क्रिया रहता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जो कि सब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि सिंगुलर है, और साथ ही साथ हम क्या है, इसका
थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन जब है तो थर्ड पर्सन के साथ हम देखते हैं कि एस या यस लग जाता है, तो हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 देखिए, माई मदर वुड नॉट कम टू माई अंकल हाउस इफ माई अंकल खाली स्थान माई मदर्स कॉल। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन में आपको क्या होगा, वुड का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर निगेटिव चीज है। फिर यहाँ पर इफ लाया गया है माई अंकल। अब माई अंकल यानी मेरे अंकल जो क्या है, माई मदर वुड नॉट कम, मेरी माँ क्या नहीं आ सकी, नहीं आ सकती है, नहीं आ सकेगी, क्योंकि टू माई अंकल हाउस, मेरे चाचा के घर पे नहीं आ सकती, जो कुछ भी मामा के घर, मामा को भी अंकल ही। इफ माई अंकल यानी मेरे जो चाचा हैं क्या हैं, खाली स्थान माई मदर्स कॉल, मेरे माँ का कॉल क्या नहीं कर पाते हैं, रिसीव नहीं कर लेती। तो यानी यहाँ पर पहले ही क्या हुआ है कि वाक्य में क्लॉज आया है वुड, तो वुड क्लॉज आता है तो उसके पास भी1 का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर इफ जो आ गया है यह क्लॉज में सिंपल पास्ट आएगा। जब सिंपल पास्ट आएगा तो सिंपल पास्ट के साथ यहाँ पर रिसीव्ड प्रयोग हो जाएगा, रिसीव से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ नहीं होगा, क्लॉज आ गया है इफ, इसीलिए रिसीव्ड यहाँ पर हो जाएगा। 54 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, टू सक्सीड इज ऑलवेज ए वंडरफुल फीलिंग। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टू सक्सेसफुल लिखा गया है, तो इन्फिनिट वर्ब है, ये इन्फिनिट वर्ब है। इन्फिनिट वर्ब यानी नॉन फिनिट वर्ब है, ठीक ना, इन्फिनिट वर्ब जिसको हम नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। और तथा फीलिंग नाउन है, फीलिंग जो है यह नाउन है, तो फीलिंग जब नाउन है तो इसके साथ ए प्लस वंडरफुल, और जैसे ही ए प्लस वंडरफुल और एडजेक्टिव आता है तो इसके साथ आपका जो है टू सक्सीड हो जाएगा नॉन फिनिट वर्ब, और नॉन फिनिट वर्ब की ही पहचान इसमें करनी थी। अंतिम क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ सीजर्स यानी कैंची का एक पेयर। अब सीजर्स के साथ हम देखेंगे तो ये सीजर्स एक ऐसा आपका शब्द है जो कि जोड़ा में होता है, होते हैं इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन यह है सिंगुलर। क्यों? क्योंकि कभी भी यह जोड़ा के साथ आपका बनता है। अब जोड़ा के साथ आपको कभी भी बनेगा तो एक सीजर्स अगर ए वाला सिर्फ आपको दे दिया जाए तो आप कर सकते हो क्या काम? नहीं कर सकते, कभी भी जोड़ा के साथ आएगा। जैसे पैंट या ट्राउजर, कभी भी पैंट या ट्राउजर क्या होंगे आपका आएगा, पैंट या ट्राउजर, तो उसके साथ क्या आएगा, कभी भी मतलब आएगा तो दोनों आएगा, दोनों पैर का आएगा, तो ये सिंगुलर ही होगा। तो जब सिंगुलर हो जाएगा तो आप देखोगे सिंगुलर तो होता है, सिंगुलर ये शब्द होता ही है, लेकिन इसके साथ कभी भी व्यवहार किस तरह का होता है, कभी भी व्यवहार सिंगुलर का प्रयोग होता है। तो वाक्य में सीजर्स के पहले ए पेयर ऑफ आया है, तो ए पेयर ऑफ आने के चलते इसीलिए इसका वाक्य में क्या हो जाएगा, आपका वेयर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर यहीं पर द लिखा रहता तो यह बदल जाता और वाज में परिवर्तित हो जाता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेट में हम लोगों ने पढ़ा डीएलएड प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इन सब के आपके बारीकी से सारे प्रश्न। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे में हम लोग इसके बाद प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लाते रहेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।